हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है और 60 की प्रतिरोध है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्रतिरोध दिया है 60। तो दोस्तों, हम जानते हैं वोल्टेज दिया है। दोस्तों, वोल्ट यानी वोल्टेज दिया है 24 वोल्ट। और दोस्तों, हम लोग का रोध, प्रतिरोध या फिर रोध कह सकते हैं, इसका वैल्यू दिया है दोस्तों 60। तो हम लोग का वैल्यू आता है दोस्तों V इज इक्वल टू आता है IR। V इज इक्वल टू आता है IR। V का वैल्यू दोस्तों 24 और दोस्तों I का वैल्यू मालूम नहीं, R का वैल्यू है 60। ठीक है दोस्तों, 4 से काट देंगे। ठीक है, 6 से काट देंगे। 6 के 6, 6 60, 6 चौका 24, यानी कि I बराबर आ गया दोस्तों 4/10। 4/10 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 0.4 ओहम। 0.4 ओहम, यानी दोस्तों ओहम नहीं एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों, 0.4 एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, स्नेहक यानी कि दोस्तों लुब्रिकेंट, स्नेहक को कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में लुब्रिकेंट। ठीक है, तो बॉक्साइट, गंधक, फास्फोरस, ग्राफाइट, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ग्राफाइट यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, भारी मशीनों में हम लोग का स्नेहक या फिर लुब्रिकेंट के लिए हम लोग ग्राफाइट यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी चुंबक का ध्रुव का सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर है। यदि इसे दो बराबर में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव का सामर्थ्य क्या होगा? दोस्तों, ए हो गया एक ठो हम लोग का, मान के चलिए एक हो गया चुंबक। ठीक है, तो इसको दोस्तों ए कहते हैं, अगर नॉर्थ पोल होता है, एक हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोल, तो इसको कहते हैं दोस्तों पोल। तो पूछा है दोस्तों ध्रुव का सामर्थ्य कितना है दोस्तों? 80 एम्पियर इंटू मीटर। तो पूछा है यदि इसे दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए, इस तरह तोड़ दिया जाए तो नया जो ध्रुव बनेगा, नया इसका एक ध्रुव इधर बन जाएगा, इसका एक ध्रुव इधर बन जाएगा। तो इसका नया ध्रुव का सामर्थ्य क्या होगा? नया ध्रुव का सामर्थ्य दोस्तों 80 एम्पियर ही होगा। ठीक है, इसका आधा नहीं होगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, जितना भी था उतना ही होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, 2D और 4D क्षमता वाले दो लेंसों को संयुग्म में तुल्य क्षमता वाले क्या होगा? दोस्तों, लेंस में P इज इक्वल टू, हम अगर पावर बोलते हैं, P इज इक्वल क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, तो पावर में हो जाता है दोस्तों P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, यानी कि दोस्तों 2D, D फॉर डायप्टर, D फॉर होता है दोस्तों डायप्टर, DIOPTRE, डायप्टर कहते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों 2 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6D। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 1 म्यू। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू डेथ कितना सेंटीमीटर? दोस्तों, 1 म्यू, इस तरह म्यू बोला है, हम लोग को मालूम है दोस्तों 1 म्यू इक्वल 10⁶ मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 10⁶ मीटर होता है। और दोस्तों 1 मीटर इज इक्वल टू होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 10⁻⁻6 गुना 10 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों इसे हो गया सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किसने किया? दोस्तों, चैडविक, थॉमसन, न्यूटन और मिलिगन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? जे थॉमसन ने। क्या किया था दोस्तों? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? प्रोटॉन का किया था दोस्तों रादरफोर्ड। किसने किया था दोस्तों? रादरफोर्ड। ठीक है, और दोस्तों हम लोग का न्यूटन का खोज किसने किया था? न्यूटन का खोज किया था दोस्तों चैडविक ने। ठीक, ईटा पर नाच, ये ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन, पर यानी कि दोस्तों हम लोग का प्रोटॉन, और ठीक है पर रादरफोर्ड,
नाच, नाच यानी कि दोस्तों न्यूट्रॉन, और चा यानी कि दोस्तों चैडविक, ईटा पर नाच। दोस्तों यहाँ पे दिया है आवेश, आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो आवेश का निर्धारण किसने किया था, हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिलिकॉन ने किया था। ठीक है दोस्तों, आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकॉन ने। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होगा? दोस्तों रोध, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस। दोस्तों आर प्रोपोर्शनल होता है टी, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टी, यानी कि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने से हम लोग का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल होता है टी, यानी कि दोस्तों प्रतिरोध तापमान बढ़ने से, प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ए हो गया रोध, ए हो गया दोस्तों टेम्परेचर, या फिर आर प्रोपोर्शनल टी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है किस ग्रह में वायुमंडल नहीं है? ठीक है, पृथ्वी, मंगल, शनि और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, यहाँ तो वायुमंडल है, मंगल में खोज चल रहा है, ठीक है, और किस में नहीं है, एकदम नहीं है, तो शनि में एकदम नहीं है। ठीक है, वायुमंडल हम लोग का, या फिर हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, शनि में नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन दिया है वायु का ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र है? स्वतंत्र दोस्तों इंडिपेंडेंट, या फिर डिपेंडेंट, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? दाब, घनत्व, आर्द्रता और तापमान। वायु का ध्वनि किसके ऊपर निर्भर नहीं करता दोस्तों? घनत्व पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी कि दोस्तों दाब हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, दाब पर निर्भर नहीं करता। औसत रूप में 235 यूरेनियम 92 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है? दोस्तों यूरेनियम का दिया है दोस्तों 235 और यूरेनियम 92। दोस्तों ये हो जाता है हम लोग का एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इस हो जाता है हम लोग का प्रोटॉन का संख्या। इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों यूरेनियम, ठीक है, ए और जेड, नीचे हो गया दोस्तों प्रोटॉन का संख्या, और दोस्तों ये हो गया हम लोग एटॉमिक वेट। ठीक, तो कितना न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 हम लोग का न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और उपयुक्त सभी का भार समान है। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा या फिर न्यूट्रॉन होगा, कौन सा होगा? सबसे हल्का कण कौन सा है? ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जय हिंद, जय भारत।